जय हिंद। मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchughca.com पे विजिट कर सकते हैं। सो आइडली मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज। इसमें दो चीजें हैं, एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ साथ हम अपना कैसे पैसे का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ये दोनों इनको मर्ज कर दिया गया। तो पहले हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस सर्विसेज का इनिशिएट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सारे बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, मगर पैसा जब मैनेज करने का टाइम आता है तो हम यही पैसा किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू लगाते हैं, या किसी दोस्त यार के थ्रू लगाते हैं जो अपने बारे में कहता है कि वो मार्केट्स में कई सालों से कर रहा है। मगर क्यों ना हम अपने पैसे को मैनेज करने के लिए खुद ही एजुकेशन लें, क्योंकि जब हम खुद एजुकेशन लेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जब हम एजुकेशन लेंगे तो कई ब्रोकर्स, कई एजेंट्स और कई जो 30 मार खा हैं, जो हमारे कई दोस्त यार हैं जो कहते हैं कि वो कई सालों से मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उनको उतनी समझ नहीं है। एंड इसलिए ये इनिशिएटिव किया गया ताकि हर पर्सन एजुकेशन के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाए। इसलिए इसका नाम दिया पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस। इसमें कोई ब्रोकिंग की सर्विस नहीं है, कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है, ये एक तरह से एजुकेशनल इनिशिएटिव है ताकि हम एजुकेशन के साथ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाए। तो अब देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या कवर होता है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम इसमें कवर करते हैं, पहला पॉइंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, जैसे कि यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में, यूके में, जापान में, वहां की फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या हो रहा है, एंड साथ में उसका इंपैक्ट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे पड़ेगा, उसको कोरिलेट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में, या कोई भी कंटेम्पररी हैपनिंग है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहा है, एंड साथ में उसका इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा, वो भी इसमें कवर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इंपैक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में कैसे होंगे, जैसे इक्विटी में क्या इंपैक्ट रहेगा, गोल्ड के ऊपर क्या रहेगा, ऑयल के ऊपर क्या रहेगा, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो इंपैक्ट है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स का, वो भी हम इसमें कवर करते हैं। चौथा पॉइंट है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में कोई लेटेस्ट कंटेम्पररी अपडेट्स हैं, जैसे स्टील सेक्टर में क्या हो रहा है, सीमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, या लेटेस्ट ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोई कंपनी इन न्यूज है, जैसे अभी रिसेंटली रिलायंस जियो इन न्यूज था, यानी कि सपोज हमने रिलायंस का शेयर खरीदना है तो क्यों, यानी कि रिलायंस जियो इन न्यूज था एंड उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, या पहले यस बैंक इन न्यूज था तो यस बैंक से बाहर निकलना था, तो यानी कि उसका कोरिलेशन यानी कंपनी के साथ किया जाता है। और साथ में ये जो पांचों पॉइंट के ऊपर हम ये भी बताते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर, या अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के करियर पाथ के ऊपर, या हमारे किड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल हो सकता है। एंड अल्टीमेटली ये जो 6 आइटम्स हैं, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी हमारा पोर्टफोलियो कैसे हमें बिल्ड करना चाहिए, ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में या गोल्ड में या रियल एस्टेट में, और कब कब उसको चेंज करना है, वो साथ में इसमें कवर किया जाता है। यानी कि ये है एजुकेशनल पॉइंट। और एजुकेशनल इनिशिएटिव में एक और बड़ा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम इसमें एटलीस्ट वंस इन अ मंथ वेबिनार करते हैं, जिसमें कोई भी लेटेस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर महीने एक से ज्यादा होते हैं वेबिनार, हिस्टोरिकली 2 या कभी कभी 3 भी हुए हैं हर महीने। और इसमें एक और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये जो एजुकेशनल जो इनिशिएटिव है, इसकी जो मोड ऑफ डिलीवरी है, ये बहुत इंग्लिश में सेपरेटली और हिंदी में सेपरेटली होता है, और इसका मोड ऑफ डिलीवरी 99% इन द फॉर्म ऑफ ऑडियोज होता है, यानी कि सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, इंग्लिश की सिंपल लैंग्वेज में या हिंदी की सिंपल लैंग्वेज में, और आसान भाषा में जो कि आम आदमी को समझ आए, उस भाषा में मैं कहने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी ऑडियो के थ्रू, जैसे कि 1 मिनट की ऑडियो या 2 मिनट की ऑडियो, और 1% कभी कभी मैसेज होता है, या 1% कभी कभी इमेजेस के फॉर्म में मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। यानी कि ये हो गया एजुकेशनल पार्ट। अब मैं जिक्र करता हूं कि ये जो एजुकेशनल पार्ट है, इसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं। तो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में ये जो पहला वाला पार्ट था, इसको हम बोलते हैं कि ये एजुकेशनल पार्ट था। जो दूसरा वाला पार्ट है, इस एजुकेशन के बेसिस पे हम अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, यानी कि शेयर्स का पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो
कैसे कैसे डेवलप करें। तो इसमें एक सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉक चर्निंग पोर्टफोलियो। इसका मतलब यह है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए लगा लो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा पैसा नहीं बनता। और आपने देखा होगा कि कई बार एक स्पाइक आती है, वो शेयर मार्केट फिर थक जाता है, वो जो शेयर है वो थक जाता है, प्रॉफिट लेके बाहर निकलना चाहिए, मगर कई बार हम निकलते नहीं हैं और हम उस शेयर के साथ जुड़े रहते हैं, मगर वो शेयर कहीं ना कहीं वापस गिर जाता है। जैसे टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, और ऐसे कई शेयर्स हैं जो रेप्यूटेड भी हैं, नॉन रेप्यूटेड भी हैं, जो पीक पे आके फिर करेक्ट होते हैं एंड फिर दोबारा रैली करते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक चर्न करते रहना चाहिए, क्योंकि हर स्टॉक का हमेशा जमाना नहीं होता। स्टॉक चर्निंग यानी कि पहला पॉइंट इसमें हम कवर करते हैं, यानी कैसे हम स्टॉक्स को चर्न करते करते पैसा बना पाए। दूसरा है कैसे हम स्टॉक्स के अंदर सिप लगा पाए। नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड के सिप के बड़े शौकीन होते हैं, मगर मेरा यह मानना है कि म्यूचुअल फंड के सिप से ज्यादा स्टॉक्स के सिप में बहुत ज्यादा रिटर्न आता है। पर्पस क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के सिप में आप नॉर्मली एक महीने की एक पर्टिकुलर तारीख को सिप लगाते हैं, मगर स्टॉक्स के सिप में आप अपने हिसाब से दिन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर स्टॉक गिरा हो। और साथ में म्यूचुअल फंड के नैव में, नेट एसेट वैल्यू में कोई प्रभाव आया या नहीं आया, या उसके सारे स्टॉक्स में प्रभाव आया या नहीं आया, ये हमें पता नहीं लग सकता। मगर जब हम स्टॉक्स में सिप लगाते हैं तो कौन सा स्टॉक गिरा है या कौन सा स्टॉक बढ़ा है, उसी में सिप लगाना बेटर है, और उससे ज्यादा रिटर्न भी आती है। और इसके कई एडवांटेज भी हैं, जैसे कि हम ब्रोकरेज बचा रहे हैं जो कि हम म्यूचुअल फंड में देते हैं, एक्सपेंस रेशियो हमारी बचती है, कई तरह का डिविडेंड है, बोनस शेयर्स हैं, राइट इशू है जो हम मिस करते हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि हम स्टॉक सिप में सारा एडवांटेज ले सकते हैं। यानी इसमें दूसरा मेन पॉइंट है स्टॉक सिप। तीसरा पॉइंट है, अगर फिर भी हमें कोई म्यूचुअल फंड के सिप में शौक है तो हम कई बार अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड रिकमेंड करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिसिस होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप सिप लगा सकते हैं। और हर महीने हम बताने की कोशिश करते हैं कि इस महीने अगर कोई म्यूचुअल फंड ढंग का है तो हम बताने की कोशिश करते हैं, अगर ढंग का नहीं होता हम नॉर्मली उसके ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अलावा इवन गोल्ड या बाकी जो इन्वेस्टमेंट क्लास है जो नॉर्मली पोर्टफोलियो में होता है, जिसको हम नॉर्मली कई बार अवॉइड कर देते हैं, उसके ऊपर भी हम यहां पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये ब्रॉड 4 पॉइंट्स है। अब इसमें 3 तरह की ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है सिल्वर ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन है गोल्ड ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन है प्लैटिनम ऑप्शन। सिल्वर ऑप्शन जो मैंने अभी सारी चीजें बताई है, सिल्वर ऑप्शन का एक पार्ट बनती है। गोल्ड ऑप्शन में इसके अलावा एक एडेड एडवांटेज है। उसमें एडेड एडवांटेज ये है कि उसमें 3 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है उसमें, अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप इनपुट लेना चाहते हैं, हम उसमें आपके स्टॉक्स के ऊपर भी इनपुट दे देंगे, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है। हालांकि सिल्वर प्लान में भी 2 वे कम्युनिकेशन है, मगर जो हमने अपडेट्स दिए हैं नॉलेज के, सिर्फ उसके ऊपर कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। मगर गोल्ड प्लान में अगर आपके कोई अपने स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं, हम उसको भी कवर करते हैं। दूसरा इसमें एडवांटेज है गोल्ड प्लान में कि इसमें थोड़ा हायर लेवल ऑफ नॉलेज भी है। वो जो एजुकेशन की मैं बात कर रहा था, वो एजुकेशन का थोड़ा हायर लेवल गोल्ड प्लान में दिया जाता है, यानी कि थोड़ा और एडवांस लेवल है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा इसमें एडवांटेज है कि अगर आप बाई चांस एमएसएमई हैं, या लेट अस आपका डॉलर में या यूरो में एक्सपोजर है, तो इसमें हम डॉलर या यूरो या जो पाउंड है उसको कैसे हेज कर सकें, उसके बारे में भी कवर करते हैं गोल्ड प्लान में। और प्लैटिनम प्लान का फायदा यह है कि उसमें गोल्ड प्लान एक तरह से आपकी फैमिली के लिए हो गया, क्योंकि फैमिली में नॉर्मली 4 लोग होते हैं, आप, आपके स्पाउस, आपके फादर, आपके मदर, तो नॉर्मली कई बार चारों का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट सारों के लिए सेपरेटली मत दीजिए। आप गोल्ड प्लान को ही पूरी फैमिली के लिए लेंगे तो प्लैटिनम प्लान बन जाता है। अब इसमें आप चाहे सिल्वर प्लान हो, चाहे गोल्ड प्लान हो, चाहे प्लैटिनम प्लान हो, आप तीनों प्लान में अपने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करवा सकते हैं। और रिव्यू कराने की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो यानी कि अगर हम 3 मंथ्स का सब्सक्राइब करते हैं अपनी सर्विस, तो आपका पोर्टफोलियो, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, वो रिव्यू कंप्लीमेंट्री है। यानी आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, या आपका गोल्ड का, रियल एस्टेट का, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिव्यू कंप्लीमेंट्री है। पर्पस क्या है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दिलवाने का? ताकि हम धीरे धीरे करके उसको डेवलप करें। एंड अगर आप सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो वो भी स्पेसिफिक सर्विस अवेलेबल है, जिसमें हम सिर्फ पोर्टफोलियो आपका रिव्यू करेंगे, आपको उसके ऊपर इनपुट दे देंगे, बट उसके ऊपर हम बिल्ड नहीं करेंगे। सो आइडली कहने का पर्पस यह है कि इसमें एजुकेशन के साथ हम अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। और अगर आप ये मंथली सब्सक्राइब करते हैं तो वो जो एजुकेशनल के जो वेबिनार थे ना, वो वेबिनार 1 इन अ मंथ आपको कंप्लीमेंट्री है। मगर जैसे मैंने कहा कि हम नॉर्मली महीने में 1 से ज्यादा वेबिनार करते हैं, तो बेटर है कि अगर आप एनुअल सब्सक्राइब करें
तो एनुअल सब्सक्रिप्शन में पूरे साल में जितने भी एजुकेशनल वेबिनार्स होंगे वो सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और नॉर्मली एक से ज्यादा हम नॉर्मली हर महीने करते आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एजुकेशनल इनिशिएटिव के साथ अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कीजिए, एंड ताकि आप इंडिपेंडेंट बने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। एंड साथ में स्टॉक चर्निंग को हम कैसे यूज करते हैं और स्टॉक सिप को हम कैसे यूज करते हैं, उसके लिए सेपरेटली वीडियो है, उसको जरूर देखिए, ताकि आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस, उसके बारे में आपको वहां पे समझ आएगा। और इसके अलावा स्टॉक सिप म्यूचुअल फंड सिप से बेटर क्यों है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख लेंगे तो शायद उससे भी आपका कोई ना कोई फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड जय हिंद।